नमस्कार वॉक व्यूवर्स में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने जाना तुम ब्रह्म हो और आज पार्ट 2 में हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जिसे जानने के बाद ना सुख बांधेगा ना दुख तोड़ेगा। आज का विषय है सब माया है, ऋभु गीता का ब्रह्मास्त्र। तो कहानी की शुरुआत ऐसे है। दग्ध ने जब पूछा गुरुदेव से, अगर मैं ब्रह्म हूँ, अगर मैं शुद्ध हूँ तो फिर मुझे भूख क्यों लगती है, बीमारी क्यों होती है, लोग पूरा क्यों बोलते हैं। तब ऋभु ऋषि हंसे और बोले, तुमने सपने में खुद को भिखारी देख लिया है और अब जागने के बाद भी उसे भिखारी को सच मान रहे हो। चलो आज तुम्हें जगाते हैं। अब ये श्लोक सुनिए जरा। जगत सर्वम मिथ्या ब्रह्म सत्य जीवो ब्रह्मो ना परम। मतलब ऋभु ऋषि कहते हैं ये पूरी दुनिया मिथ्या है, झूठी नहीं, मिथ्या। जैसे रस्सी में सांप दिखता है, सांप है नहीं, पर डर सच में लगता है ना, दुनिया भी वैसी ही है। 3 लेवल पर देखो। नंबर 1, शरीर का लेवल, आज जवान कल बूढ़ा, आज स्वस्थ कल बीमार। तो जो बदल जाए वो तुम कैसे हो सकते हो। सेकंड, रिश्तों का लेवल देख लीजिए। कल कोई अपना था और आज दुश्मन। मतलब सबका अप्रोच बदल रही है ना। जो रिश्ता बदल जाए तो वो सच कैसे हुआ, है ना। लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। तो विचारों का लेवल थर्ड, सुबह गुस्सा आया, दोपहर में फिर प्यार आ गया, रात को फिर टेंशन। मतलब मूड स्विंग होता रहता है इंसान का। मतलब कुछ भी स्थायी नहीं है ना, कोई सब मिथ्या है। जो विचार 5 मिनट में बदल जाए वो तुम कैसे हो सकते हो, है ना। लोग मूड के अनुसार अच्छा भी कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं, तो कुछ भी स्थायी नहीं है। तो फिर सच क्या है। ब्रह्म सत्य है और वो ब्रह्म तुम हो, आप ही हैं वो। तत्वमसि कहा भी गया है ना, तत्वमसि। जैसे सिनेमा की स्क्रीन है ना, बस जीवन भी वही है। इसे सिर्फ एक सिनेमा का जो सीन है ना, उस तरीके से देखिए इसको। पर्दे पर युद्ध हो रहा है, प्यार हो रहा है, मौत है, स्क्रीन से कुछ नहीं, तो वो जैसे की तस्वीर रहती है। तुम वही स्क्रीन हो, बाकी सब पिक्चर है सब। श्लोक यथा घटाकाशो महाकाशे लियते न च विद्यते तथैव जीवो ब्रह्माणि लीनो भवति नान्यथा। अब इसे ध्यान से सुनिए। कमरे में घड़ा रखा है, घड़े के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। घड़ा फूट गया तो क्या हुआ, अंदर वाला आकाश अलग था क्या, नहीं ना। तो वो पहले से ही बड़े आकाश का हिस्सा था। जरा ध्यान से सुनिए। ये कह रहे हैं जैसे घड़ा है, उसके अंदर जो वो स्पेस है ना, आकाश है ना, और जो बाहर महाकाश है, वो सब एक ही है। वो जो बाहर वो फिजिकल जो बॉडी है घड़े की, वो समझिए वो घड़ा हम है, वो फिजिकल बॉडी हम है। तो यानी कि जब हमारा शरीर चला जाएगा ना, तो वो जो स्पेस है, हम बस ये बीच में से ये दीवार, बस ये हमारा बॉडी है। और जैसे ही वो फिजिकल बॉडी बीच में से हटेगी, हम एकदम से उस ब्रह्म के साथ तादात्म्य कर लेंगे। जैसे हमने विषयों में तादात्म्य कर रखा है ना, ऐसे ही तभी जैसे ही हमारा बॉडी जाती है तो हम मरेंगे नहीं, ये बॉडी चली जाएगी, बीच में से पर्दा हट जाएगा और हम हमारा जो स्पेस है, हम उस स्पेस के साथ मिल जाएंगे। जैसे कहा गया ना, बूंद वाली सिंपली से समझाया गया है, उपमा दी गई है कि भाई हम बूंद है और परमात्मा समुद्र है। ये जो बूंद है वो ईश्वर में मिल जाएगी। तो ऐसे ही जो हमारा आकाश है, जो हमारे अंदर व्याप्त है, हमारा शरीर, हमारा परमात्मा ब्रह्म हमारे अंदर ही है। तो जैसे ही हमारी बॉडी जाएगी, वैसे ही हमारा जो शरीर है जब नहीं रहेगा, तो उसके बाद हमारा जो आत्मा है उस परमात्मा से मिल जाएगी, उसमें तादात्म्य कर जाएगी। ठीक है। ये शरीर घड़ा है और उसके अंदर वाला जो आकाश है, शरीर खत्म होगा तो रिश्ते टूटेंगे, नौकरी जाएगी, पर आप रहेंगे। देखिए ये बातें ना सुनने में थोड़ा ऐसे लगती है जैसे सब टेक्स्ट है, हाँ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ज्ञान है, नीरज नहीं, ये होता है। लेकिन क्या है, ये चेतना का स्तर होता है, उस स्तर पर पहुँचे हैं नहीं। हमारे जो शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने परकाया प्रवेश तक कर लेते थे। तो सुनिए, जो परकाया प्रवेश कर लेगा उसे देवा
देह को देख रहा है ना, और फिर वो किसी दूसरी देह में जाकर आकर भी अपनी देह में दोबारा आ गया, तो उसे अपनी देह से वो आसक्ति होगी, उसे वो कुछ फील होगा, क्योंकि वो तो मृत्यु का रहस्य जान चुका, तो वो अटैच नहीं होगा। बात ये है कि जब आप उस रहस्य को जान जाएंगे, जब भगवत साक्षात्कार कर लेते हैं तो इस देह से परे जो विज्ञान है ना, जो ब्रह्म विज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, उसको हम जान लेते हैं, तो हमारा जो अटैच इस लौकिक संसार से होता है, अटैचमेंट वो नहीं रहता, वो डर नहीं रहता, वो शोक रहित हो जाते हैं हम। तो कितनी बड़ी बात है, ये जो डर के कारण हम अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं ना, तो इनसे परे हो जाते हैं, देह अभिमानी नहीं रहते। अब ये शरीर घड़ा है और तुम उसके अंदर वाले काश हो। जैसे शरीर खत्म होगा तो यहाँ का जो भी हमारा सब प्रपंच है ना, ये सब इसके साथ चला जाएगा, लेकिन हम कहाँ रहेंगे, हमारा अस्तित्व रहेगा, हमारा अस्तित्व उस ब्रह्म से तादात्म्य कर लेगा। और यही नहीं, ब्रह्म से ही तादात्म्य, ऐसा नहीं कि आप निर्गुण में ही मिल सकते हो, सगुण की भी थ्योरी है, पूरी पूरी और सत्य है, ये हमारा अध्यात्म बिल्कुल सत्य बात है। अब आगे ऋभु ऋषि कहते हैं कि नौकरी गई तो रोना मत, ये घड़ा टूटा है ना, तो रिश्ता टूटा तो घबराना नहीं, ये भी वो घड़ा ही था, तुम आकाश हो तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। देखिए जो रिश्ता आया है गया है ना, ये सब उसके अटैचमेंट पे निर्भर करता है, कोई अटैच होता है हमसे, कोई नहीं होता, कुछ रिश्ते हमारे से अटैच होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ लोगों को हम अच्छे लगेंगे, कुछ को नहीं लगेंगे, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। और अगर हम अपने आप को ऐसा बना लेते हैं अटैची सा कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हमें गिव अप करना नहीं आया ना ज़िंदगी में, तो हम दुखी ही रहेंगे। तो वही चीज़ें जो है ऋषि मुनियों ने समझाई हैं कि चीज़ों को बांधने की कोशिश मत करो, चीज़ों का उपयोग करो, जियो, है ना, खाओ पियो, पैसे कमाओ, है ना, रिश्ते निभाओ, लेकिन उनमें इतना ज़्यादा ना करो कि चीज़ों को बाउंड्रीज जो है ना खुद बंधन में रहो ना दूसरों को बंधन में बांधो। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ इसे सुनना ही नहीं है, जीना भी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए ऐसा करते हैं, साक्षी भाव, दिन में 10 बार रोकिए और अपने मन से बोलिए, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इसे देख रहा हूँ, मैं इसको देखने वाला हूँ। गुस्सा आए, टेंशन आए, पीछे हट कर देखो कि मैं ये नहीं, मैं इससे अटैच नहीं हूँ। आपको ये प्रैक्टिस करनी है, सेशन करना है। सेकंड, अपने नाम रूप से अलग हो जाइए। जैसे कोई आपकी तारीफ, आपकी पर्सनैलिटी, आपके पद की, मतलब आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है ना, तो ना ज़्यादा खुश होइए, आपकी बुराई करे तो कुछ दुखी मत हो जाइए। आप खुशी में तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जब आपकी बुराई करते हैं तो आपका मूड कैसा हो जाता है ना, हो जाता है ना। तो क्योंकि अब जब खुश भी आप हो रहे थे, तो जब कोई आपकी, 2 लोग आपकी आलोचना करेंगे, वो भी तो आपको सहनी पड़ेगी ना। तो अपना को बैलेंस बनाइए कि हाँ भाई, इसने मेरी तारीफ की तो वो सामने वाले मेरी बुराई भी तो करते हैं, ठीक है, मुझे ज़्यादा ना खुश होना है, ना ज़्यादा मुझे संभाव, ना मुझे दुखी होना है, ठीक है, बस कोई किसी को मैं अच्छा लगता हूँ, किसी को नहीं। फिर थर्ड, आपको रात को सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करो और बोलो, मैंने आज सपना देखा, अब मैं जाग गया हूँ। तो सार ये है, ये दुनिया है ना, ये माया है, माया में फंसा नहीं जाता है। खेलिए, हंसिए, जिए, पर ये याद रखो, ये पिक्चर है और आप स्क्रीन है। और सबसे बड़ी बात ये है ना, ये दुनिया ना, ये ज्ञान, ये ब्रह्मास्त्र इसलिए है कि जब हम प्रपंचों में ना फंसे, हम इसे देखने वाले बने। अगर आपने इस ज्ञान को आत्मसात कर लिया ना, तो कम से कम आप इन प्रपंचों से तो ऊपर उठ ही जाएंगे। देखिए, ईश्वर का मिलना, आत्म साक्षात्कार, ये सब आपकी डेडिकेशन पे डिपेंड करता है कि भाई आप कौन व्यक्ति उस हद तक अटैच हो जाए इस ज्ञान से, उसको तादात्म्य कर ले उस ज्ञान को, है ना, उसको आत्मसात करना, अभ्यास करे उस तरीके का, तो वो सब उस लेवल पे ही होगा। लेकिन आध्यात्मिक ऐसी चीज़, ज्ञान ऐसी चीज़ है, अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो इतना तो है ही कि जो आपका विश्व डिटॉक्स हो जाएगा, आपका पूरा लाइफ, कि जो पूरा विश्व भरा रहता है ना टेंशन, परिस्थितियों के पूरे रोने रोते रहते हैं, तो उससे आप अलग हो जाएंगे, आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे। कोई लाइफ है, ठीक है, मुझे मूव ऑन करना है और आगे बढ़ना है। अब दूसरा डिसीजन, ये डिसीजन सही नहीं था, तो हमें जागरूक हो
होकर इस लाइफ को देखकर सही डिसीजन लूँगा। जागरूकता में आप जागरूक वॉच करना शुरू कर देंगे अपनी लाइफ को। तो ये भी कितनी बड़ी बात है कि फिर आप अपनी लाइफ को सतर्कता के साथ जीना शुरू कर देते हैं। तो अब ये है कि ये अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कर्म के फल की। अब हमने माया की बात की है, ठीक है। तो कर्म ये है कि उसको वॉच करिए, कर्म को उसमें फंसिए मत। आपको करना सब है, अपनी सब जिम्मेदारियां निभानी है। जो आपको जहाँ जैसे आपको अस्तित्व मिला है ईश्वर से, आपको उसी के अनुरूप आगे बढ़ना है, सजग रहकर, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा चैनल, हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो फॉलो कर लेना, कमेंट में लिख देना। और हर हर महादेव। अपने मन के स्वामी बनिए, नहीं तो ये मन आपका स्वामी बन जाएगा। गुड बाय।